किसान केवल ही 10% अपनी तरफ पूंजी लगा की और 90% सरकार को लाभ है वो लेश के ही पानी जो है उनके पीछे ही सारी रामायण चल रही है। और पानी को रोक बाको, बारिश को पानी को रोक बाको, यो सबसे जो है उत्कृष्ट जो है काम है। वहाँ का खेता में जैसे टाँका भी बनाओ छा, फार्म पॉन्ड भी बनाओ छा, मेड़बंदी भी बनाओ छा। Download Deep 11 Fantasy app now. This game may be habit farming or financially risky. Play responsibly. राम राम जी मोक्ष भूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं पहुंच गई हूँ जयपुर के अंदर और जयपुर के अंदर ही IT डे है। बिको पर 3 दिन को मेलो है वो लगाए हुए है। काफ़ी दूर दूर लोग आए हैं, अलग अलग जिला आए हैं, अलग अलग कंपनी है भाई है। और अभी मैं बताना चाहूँ कि जो किसान केवल ही 10% अपनी तरफ पूंजी लगा की और 90% सरकार को लाभ है वो लेश के ही। तो वीडियो था लास्ट तक देखना है कि भाई थार को 10% लगेगा केवल और 90% सरकार देगी। किसाना के लिए ये वीडियो है तो प्लीज ज्यादा में ज्यादा शेयर कर दियो। अभी मेरे साथ में सर आप बातचीत करांगा। हाँ जी राम राम जी। हाँ जी राम राम। क्या नाम है थारो? थोड़ा सा अपने बारे में बताओ पहले। रविकांत विजय, सहायक अभियंता छू वाटरशेड जलग्रहण विकास विभाग में। जलग्रहण विकास विभाग में हो तो थे आज मान पूरी जानकारी देवा। हाँ जी बिल्कुल। और यो आपनो चैनल है वो लोकल भाषा में काम कर रहे हैं, राजस्थानी में बोलना। हाँ, ताकि लास्ट स्टेज पर भी कोई लेडीज रहे या जेंट्स रहे बात तक या समझ में आ जाए और बानल ज्यादा से ज्यादा लाभ अपना दिलानो है किसान ने। तो पूरी की प्रक्रिया बताओ की तरीका क्या है आप कर सका? देखो पूरो विश्व एक जल ग्रहण की तरह ही है। मतलब पानी जो है बारिश को आवाज है और निकलर सारों को सारो समुद्र में मिल जाओ से तो पूरा पृथ्वी एक जलग्रहण है। आसानी क्या है, पूरा विश्व में छोटा छोटा जलग्रहण में आप विभाजित कर सका। अब उनको फायदो यो है कि पानी जो गिरे वो हम ज्यादा से ज्यादा रोक पावा वो पानी ने, और वो पानी जो है फसला में मवेशियों के पीवा में और यो काम आवे। तो इससे बढ़िया कोई काम को न। और पानी को रोक बाको, बारिश को पानी को रोक बाको, यो सबसे जो है उत्कृष्ट जो है काम है। अब आप यहाँ देखो, अगर इन्हें दिखावा आपा तो जान पानी ऊपर पड़ो लो तो पानी नीचे, हाँ पानी गिरो लो बारिश को तो वो नीचे बाहर आओ लो। अगर मैं यहाँ का जल ग्रहण का काम को नहीं करा तो पानी सारों को सारो बह लो और जो ऊपर की मिट्टी है वह भी बाहर चल जाओ ली। अब ऊपर की मिट्टी का ही बहुत उपजाऊ होता है तो उन्हों भी बचावो जरूरी है और पानी ने भी बचावो जरूरी है। तो जल ग्रहण पूरो एक काई है कॉन्सेप्ट है। अगर ई वास्तव में काम करा इको ऊपर तो बहुत ज्यादा पानी बचा पाओला, मिट्टी में पानी अंदर जमीन में जाओ लो, फसला के लिए पानी बचा पाओला, मवेशियों को लो पानी इकट्ठो हो लो। तो माँ को विभाग ई पर ही काम करे छे। अब इमें क्या है, ऊपर से ले नीचे तक मैं तरह तरह का जल ग्रहण या जल संग्रहण संरचनाएं जो बनावा छा जिससे पानी धीरे धीरे रुकता हुआ आओ लो। अच्छा, माँ की कोशिश यह है कि मिट्टी को कटाव भी बचे और पानी जो है रुकतो आवा। जो पानी जो वेग से आओ छे तो मिट्टी ने भी काट दे और मिट्टी ने बाहर भी ले जाओ छे तो वो पानी को वेग भी कम करा छा। तो ऊपर से ही जान पहाड़ी इलाका है तो ऊपर से ही मैं काम करता हुआ आवा छा धीरे धीरे और नीचे के टाइम में एक बड़ो एनीकट या बड़ो एक स्ट्रक्चर बनावा छा ताकि पानी उमार इकट्ठो हो जा। मैं किसाना के लिए भी काम करा छा भाई, जो हमारे प्रोजेक्ट चाले छे, परियोजना चाले छे, उस क्षेत्र में मैं किसाना के लिए भी काम करा छा। वहाँ का खेता में जैसे टाँका भी बनाओ छा, फार्म पॉन्ड भी बनाओ छा, मेड़बंदी भी बनाओ छा और उनका अलावा जो चारागाह है उनको भी विकास करा छा। साथ में जो कृषका की भूमि को ना उनको ऊपर जो भूमि है जिसमें खेती कौन करे, बंजर भूमि है उनमें भी काम करा छा। बंजर भूमि को उपजाऊ भी बनाओ छा। अब किसाना का वास्ते है जैसे टाँका बना दिया, फार्म पॉन्ड बना दिया और मेड़बंदी बना दिया और खडीन बना दिया। तो राजस्थान में पूरा अलग अलग इलाका में अलग अलग तरीकों का काम हो छे तो अलग अलग तरीका का काम करा छा। तो पानी भी रुके छे, मिट्टी को कटाव भी बचे छे, फसल भी उपजाऊ हो छे और इससे फायदो ही फायदो छे। किसानी को लाभ ले तो वो की तरीका ले सके? पहली बात तो माँ को लाभ जो परियोजना क्षेत्र में है उमें ही ले पाओला। ठीक है, परियोजना क्षेत्र से बाहर में काम कौन करा। तो परियोजना क्षेत्र भी बता सको? परियोजना क्षेत्र जान पूरा राजस्थान में 2 तरह की योजना चल रही है अबार हमारी। एक तो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और एक है राजीव गांधी जल संचय योजना।
तो राजीव गांधी जल संचय योजना पूरा का पूरा 349 जो पंचायत समितियाँ हैं वहाँ में एक एक परियोजना वहाँ की चाल रही है और वो परियोजना की जानकारी हर जिला में वहाँ को ऑफिस है उनमें अधीक्षण अभियंता परियोजना प्रबंधक बैठा है और हर परियोजना पंचायत समिति स्तर पर वहाँ का सहायक अभियंता काम करे है, कनिष्ठ अभियंता काम करे है। तो पूरी जानकारी वहाँ से समझ के और वहाँ के पास जाकर ले सके है। पूरे राजस्थान में वहाँ को काम चालू है 349 पंचायत समितियाँ में। किसान जय को लाभ उठावे तो बठे की जानकारी लेनी पड़े या थोड़ो बहुत थे भी बता सको कि भाई ये तरीका उम्र करी ताकि बन जानकारी बा मिल सके और कै परसेंट किसान ने देना पड़े वो कै परसेंट सरकार देगी। देखो पहली बात तो किसान ने परियोजना की क्षेत्र की जानकारी लेनी पड़े। परियोजना क्षेत्र में वहाँ का कनिष्ठ अभियंता है वहाँ का कशा कशा गाँव आओ है वहाँ की जानकारी वहाँ लेनी पड़े और किसाना ने 10% राशि 5% से 10% राशि जमा करार और वो टाका को फार्म पॉन्ड को मेड़बंदी को काम करा सके है। और राजीव गांधी जल संचय योजना में जो बीपीएल से नीचे है वहाँ न कोई राशि देनी न पड़े और जो बीपीएल से ऊपर है वहाँ न 10% राशि देनी पड़े। जो भी टाका को काम है फार्म पॉन्ड को काम है मेड़बंदी को काम है वो काम वे करा सके है। ये जलग्रहण पूरा क्षेत्र जो आपने दिख रहे हो ना ये जलग्रहण क्षेत्र है पूरा एक एक मॉडल बनाया जो मैं है ना। ये मॉडल में आपको सारी चीजें मिल जाओली जो मैं काम करा था वो सारी आप दिखा सको जो अडी ने। अच्छा ठीक है तो माँ को काम देख लियो ये एनिकट बनावा को संकन पॉन्ड बनावा को चारा का विकास को परकोलेशन टैंक को फील्ड बंडिंग को टाका को सारो काम दिख रहे हो। एक जलग्रहण का ही हो जाए कि जो बारिश पड़े है और बारिश को पानी निकलर और एक नाला में बहर चे तो ये देखो एक नालो आ गयो है ना। इसका मतलब ये सारो जलग्रहण क्षेत्र से इस क्षेत्र में मैं काम करा था और पूरा ही वैज्ञानिक तरीका से करा था ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी में रोक पावा मिट्टी को कटाव बच पावा और पानी को संग्रहण भी हो पावा। पानी जो है उनके पीछे ही सारी रामायण चल रही है। पानी को बचावो बहुत जरूरी है। धीरे धीरे मैं नीचे का जो है पानी तो खींचता जा रहा है लेकिन पानी बारिश को जो जावज है वो अगर बहर चल जावे तो वहाँ को उद्देश्य ये है गाँव को पानी गाँव में खूड़ को पानी खूड़ में वो पानी जो बारिश को आवज है उन्हें वड़े ही रोक पावा। तो वो जो स्थानीय क्षेत्रवासी है गांववासी है ग्रामवासी है तो वहाँ को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा फायदो मिल पावे फसला की वृद्धि हो पावे है ना हरा भरा पेड़ लग पावे मवेशिया न पानी उपलब्ध हो पावे चारों उपलब्ध हो पावे। तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही को ना जल ग्रहण विकास जो है वो आधार पर काम करो तो पानी न बारिश का पानी न सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उपयोग में मैं ले पावा। 10% की ते बात कही है 10% में भी काफ़ी लोग यहाँ कहीं कि भाई बैठे जावे ही जब भाई योजना के बारे में सारा फार्म वगैरह भराने जावी सारी जानकारी बजाय ली ही इसको फायदो है वो तो मिला को नहीं है फिर वह लोग बोलनी कि मैं तो बढ़ेगी यार इतना कुछ होयो को नहीं आसान को है। जब भी परियोजना बने है तो परियोजना में जो भी गांव वाला है वहाँ को सबको एक एक्सरसाइज करा था जिन्हें पीआरए खेव है तो सब गांव वाला से पूछ कर ही काम करबो चावा था। तो जो गांव वालों फायदो लेबो चाहो है उनको नाम वड़े ही नोट कर ले जा। और ये जो यो कौन सा कॉन्सेप्ट है के बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो ये पूरो वडा से लेर और अडा तक जलग्रहण को कॉन्सेप्ट है। ठीक है अब राजस्थान में अलग अलग एरिया वाइज देखो अलग अलग काम हो छे अलग अलग टोपोग्राफी है पहाड़ी इलाको है कड़ी रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान जड़ा आ जाओ है तो पानी का ही रोको तो वो तो नीचे जल जावे तो वडे यान का टांका बनाओ है। अच्छा ये अयान का टांका बढ़ाओ अयान का टांका और बनाओ टांका पर भी 10% देना पड़े। हाँ जो काश्तकारा के खेत में काम हुआ है या घरा पे काम हुआ है ना उमें 10% वाना देनी पड़े है। आज जो काश्तकारा को कोना काम जो कॉमन है चारागाह में है या बंजर भूमि को है या अशान की जो सरकारी जमीन है ऊपर कोई से जो सबको फायदा की चीज है वो जमीन पर काम करावा तो उसे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। सर थाने पूरी जानकारी दी है कि भाई कहते जानकारी है बा प्राप्त कर सको कि काफ़ी बारी है कि योजना में ही सरकार निकाले बा किसाना तक पहुँचे को नहीं है तो
किसानों ने भी आगे जाके और देखनी पड़ेगी। देखा तो भाई ग्राम सेवक हुई पटवारी हुई आखन जा और आगे जाए तो जानकारी है वह प्राप्त होगी। घर बैठे कोई भी फॉर्म है वो कोई नहीं भरा सके और फॉर्म भराने के बाद में तेले इसको अड़ीन देखा तो राजस्थान के अंदर भाई अलग अलग जगह कड़े पहाड़ी इलाकों है, कभी नॉर्मल इलाकों है, कटे रेगिस्तान वालों है। तो 20 तरीका यो सारो एक बारे में समझाया गया है। तो प्लीज़ वीडियो शेयर कर दियो और किसाना तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।